हेलो स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में जिसमें आप लोगों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट का थर्ड रूल समझाया जाएगा। जी हां, पार्ट 3 आप लोगों ने पुरानी 2 वीडियो देखी होंगी, अच्छे से समझी होंगी और मैं उम्मीद करता हूं सारे रूल्स आप लोग अच्छे से समझ के लिख भी रहे होंगे, प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। आज की ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कई तरह की समस्याएँ होती हैं सॉल्व करने में। जी हाँ, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय कई तरह के नियम हमको पता होने चाहिए, तभी हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना पाएंगे। जी हाँ, थर्ड रूल, फर्स्ट रूल मैं आपको रिमेंबर करा देता हूँ। पहला जो नियम आप लोगों ने पढ़ा था उसमें क्या था उसको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट या फ्यूचर में थी तो आप लोगों को ध्यान होगा रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी परिवर्तन नहीं किया था आपने। जी हाँ, बिल्कुल परिवर्तन नहीं होता है। उसी तरह से सेकंड रूल में आप लोगों ने पढ़ा था, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है और रिपोर्टेड स्पीच की जो वर्ब होती है वो प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो निम्न लिस्ट बताई थी आप लोगों को, उस अकॉर्डिंग परिवर्तन होता है। जी हाँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज होता है पास्ट इंडेफिनिट में, उसी तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल देते थे। इसी तरह से फ्यूचर में क्या करते थे, विल और शैल के स्थान पर वुड और शुड का प्रयोग करके हम लोग क्या करते थे, चेंज करते थे रिपोर्टेड स्पीच को। जी हाँ, पढ़ लिया था। उसी के आगे की वीडियो आज बनाई जा रही है और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो भी पहली 2 वीडियो की तरह ही समझ में आएगी। और मुझे उम्मीद है अगर आप लोगों ने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। जी हाँ, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि पार्ट 3 जो कि रूल नंबर 3 से रिलेटेड है उसमें आप लोगों को क्या कुछ समझना है। जी हाँ, जैसा लिखा हुआ है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट में है और रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया, जी हाँ, उसकी टेंस भी अगर पास्ट टेंस में है तब आपको क्या करना है, किस प्रकार से परिवर्तन करना है, किस प्रकार से चेंजेस रिपोर्टेड स्पीच में लाना है, यही चीज़ आपको आज की इस वीडियो में समझाई जाएगी। जी हाँ, रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में है और रिपोर्टेड स्पीच भी अगर पास्ट में है तब कैसे चेंजेस लाने हैं उसमें वही समझना है। पहला क्या है देख लेते हैं, स्क्रीन पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, पास्ट इंडेफिनिट को हम लोग चेंज कर देंगे इनटू पास्ट परफेक्ट में। जी हाँ, पास्ट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता था आप लोगों को याद होगा कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आ रही थी, आप लोगों को चेंज कर देना, उसी सेकंड फॉर्म को आपको पास्ट परफेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर देना है। और पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब आती है हैड, और हैड के बाद पास्ट में वर्ब जो लगती है वो थर्ड फॉर्म लगती है। जी हाँ, सेकंड फॉर्म हटा के हैड के साथ थर्ड फॉर्म यूज करना है आपको। उसी तरह से आपको क्या करना है, पास्ट कंटिन्यूअस जो चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। जी हाँ, पास्ट कंटिन्यूअस जिसमें वास और वर आता था उसको हटा के आप लोगों को हैड बीन लगाना है। जी हाँ, हैड बीन जो कि हेल्पिंग वर्ब होती है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की, उसी का इस्तेमाल आप लोगों को करना है। इसके बाद जो रिमेनिंग है, क्या रिमेनिंग है, पास्ट परफेक्ट में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी कोई चेंजेस देखने के लिए नहीं मिलेगा। जी हाँ, इसको समझ लेना है अच्छे से। तो रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में है और रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट में है तो निम्न प्रकार से हमको चेंजेस लाने हैं। अगर पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देना है, अगर पास्ट कंटिन्यूअस में है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर देना है। पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बिल्कुल चेंज नहीं करने, जैसे कि तैसे ही लिखे थे उसको लिखे रहने देना है हमको। जी हाँ, आगे समझ लेते हैं किस प्रकार से चेंजेस आप लोगों को याद करने हैं। यहाँ पर संकेत दे दिया गया है, आप लोग संकेत के माध्यम से भी अच्छे से समझ सकते हैं। तो क्या लिखा है समझ लेते हैं। पास्ट इंडेफिनिट में प्रयोग होने वाली जो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब थी किसी अफर्मेटिव सेंटेंस में उसको हटा देना है और पास्ट परफेक्ट में हैड के साथ थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हुए आपको चेंजेस लाने हैं। इसी तरह से पास्ट कंटिन्यूअस में वॉज और वर आता था, इसको आपको कन्वर्ट कर देना हैड बीन के साथ, आप लोगों को आईएनजी फॉर्म बताई गई थी, उसी के आधार पर आपको चेंज कर देना है। उम्मीद करता हूँ इतना तो आप लोग समझ गए होंगे, आगे और अच्छे से समझ लेते हैं। इसलिए इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस नियम को समझते समझते कुछ इंपॉर्टेंट नियम है जिनको ज्ञात होना, जिनको आना आपको जरूरी है। तो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई गई इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, ध्यान हो गया, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया भी किस में है, पास्ट टेंस में है, लेकिन उसमें प्रयोग होने वाली कुछ चीज़ें हैं जैसे कुड है, वुड है, शुड है, मस्ट है, माइट है, तो ध्यान रखिएगा अगर इनका इस्तेमाल हुआ है तो इनको बिल्कुल भी चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जी हाँ, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है और रिपोर्टेड स्पीच में इस तरह की क्रियाओं का प्रयोग किया जा रहा है तो इनको बिल्कुल भी चेंज करने की कोई आवश्यकता
नहीं पड़ेगी आपको उस सेंस में, उस समय जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो और रिपोर्टेड स्पीच में निम्न प्रकार से वाक्य दिए गए हों। जी हाँ, समझ में आ गया। इसी तरह से सेकंड है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच में, जी हाँ, भले रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट टेंस प्रयोग की गई हो, इसलिए अच्छे से समझ लें। सेकंड वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सामान्य सत्य, सार्वभौमिक सत्य, यूनिवर्सल ट्रुथ अथवा कोई आदत हैबिट प्रकट हुई हो, तब रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। जी हाँ, रिपोर्टेड वर्ब जो होगी, रिपोर्टिंग वर्ब जो होगी वो तो पास्ट में है और रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया में भी पास्ट टेंस प्रयोग किया गया हो, लेकिन ध्यान रहे उसमें रिपोर्टिंग वर्ब में अगर कोई यूनिवर्सल ट्रुथ दे दिया गया है, सार्वभौमिक सत्य दे दिया गया है, यूनिवर्सल ट्रुथ दे दिया गया है या फिर कोई आदत दे दी गई है, तब भी आपको परिवर्तन कुछ भी करना नहीं है। जी हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम है। इसी नियम के अंतर्गत ये दोनों कंडीशंस आती हैं, आप लोगों को दोनों कंडीशंस पता होनी चाहिए। अब बताता हूँ किस तरह से चेंजेस आते हैं, किस तरह से आपको चेंज करना है उसको मैं समझा देता हूँ, अच्छे से आप लोग समझ लीजिए। चलिए एग्जाम्पल थोड़े समझ लेते हैं, सारे एग्जाम्पल जो कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आप लोगों ने इसी नियम के आधार पर सीखे हैं। क्या सीखा है? डायरेक्ट फॉर्म दे दी गई है, रमेश सेड टू हरी कॉमा इनवर्टेड कॉमा विजय प्लेड वेल। जी हाँ, आप लोगों को ज्ञात होगा जो नियम आप लोगों ने पढ़ा है उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को चेंजेस लाने हैं। जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है रमेश सेड टू हरी, तो रमेश एक सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट है, ठीक बात क्या है, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल की गई है। इसका मतलब ये क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब जो कि पास्ट में है, और पास्ट में अगर रिपोर्टिंग वर्ब है तो रिपोर्टेड स्पीच किस फॉर्म में है, किस टेंस में है, ये भी देख लेते हैं। तो विजय प्लेड वेल, जी हाँ, विजय के बाद तुरंत सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इसमें भी आई है। इसका मतलब दोनों स्थान पर रिपोर्टिंग वर्ब में भी प्रेजेंट पास्ट इस्तेमाल हुआ है और रिपोर्टेड स्पीच में भी पास्ट टेंस इस्तेमाल हुआ है। तो चेंजेस कैसे लाना है आप लोगों को याद होगा कि पास्ट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट में। जी हाँ, उसी तरह से चेंजेस लाने हैं तो कैसे क्या करना है चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर सेम वैसे करना है, सेड के बाद टू लगा है, ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, तो सेड टू का टोल्ड हो जाएगा हरी दैट विजय प्लेड। प्लेड क्या है, पास्ट इंडेफिनिट है, जिसमें आप लोगों को क्या करना है, पास्ट परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगानी है। तो रमेश टोल्ड हरी दैट विजय हैड प्लेड वेल। समझ में आ गया पहला। चलिए दूसरा समझ लेते हैं क्या है सेकंड में बताया गया गीता सेड टू गोपाल, पास्ट है, क्लियर हो गया, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है। अब रिपोर्टेड स्पीच भी देख लेते हैं, तभी कंडीशन फॉलो करना है आप लोगों को, ध्यान देना है। जब तक दोनों कंडीशन फॉलो ना हो तब तक निम्न प्रकार से जो परिवर्तन समझाएंगे वो बिल्कुल भी करने नहीं है। किरण वॉज राइटिंग अ लेटर और फुल स्टॉप के बाद इन्वर्टेड कॉमा क्लोज है। तो आप लोगों को ज्ञात होगा वॉज और वर ये दोनों हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होती हैं कंटिन्यूअस में पास्ट के। जी हाँ, पास्ट इधर भी है, रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट में है और रिपोर्टिंग वर्ब भी किस में है, पास्ट में है। तो किस प्रकार से चेंजेस लाना है, पास्ट कंटिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। याद आ गया, बिल्कुल उसी तरह से परिवर्तन करना है। कैसे करना है, वॉज और वर हटा देना है और हैड बीन लगा देना है। जी हाँ, गीता सेड टू गोपाल, ऑब्जेक्ट दे दिया गया है, तो गीता टोल्ड गोपाल दैट किरण हैड बीन राइटिंग अ लेटर। जी हाँ, बिल्कुल इसी तरह से लिख देना, हैड बीन राइटिंग अ लेटर। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की जो हेल्पिंग वर्ब थी वही मैंने इस्तेमाल की, आईएनजी फॉर्म आपको इस्तेमाल करनी है। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। थर्ड वाला नियम भी देख लेते हैं क्या है, डायरेक्ट दे दिया गया है द टीचर सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा सम बॉयज हैड गॉन होम। जी हाँ, सम बॉयज हैड गॉन होम और हैड लगा है, इसका मतलब रिपोर्टेड स्पीच जो है वो पास्ट के परफेक्ट टेंस में आ रही है। और आपको याद आ रहा होगा पास्ट परफेक्ट को हमको बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है अगर रिपोर्टिंग वर्ब भी पास्ट में हो। तो रिपोर्टिंग वर्ब द टीचर के बाद तुरंत सेड लगा है, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगी है, इसका मतलब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है और रिपोर्टेड स्पीच की जो क्रिया है टेंस जो है वो किस में है, पास्ट परफेक्ट में है। इसलिए पास्ट परफेक्ट को चेंज बिल्कुल भी नहीं करना है, सेम उसी तरह से लिख देना है जैसे सेंटेंस दिया गया है। जी हाँ, समझ में आ गया। चलिए अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन 4 जो दे दिया गया है डायरेक्ट फॉर्म में, उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा श्याम हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। जी हाँ, यहाँ पर श्याम हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, ये जो टेंस दे दिया गया है ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस है। और आपने पहले देखा होगा ही सेड टू मी, जी हाँ, ये भी पास्ट में है, रिपोर्टिंग वर्ब भी पास्ट में है, रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट में है, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच जो पास्ट में है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की है और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को हमको बिल्कुल भी चेंज नहीं करना होता है। जी हाँ, इनडायरेक्ट दे दी गई है, ही टोल्ड मी दैट श्याम हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, जैसे का तैसा ही हमको लिख देना है, कोई भी परिवर्तन इसमें नहीं करना है। समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, डायरेक्ट क्या है, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा गोपाल मस्ट वर्क हार्ड, और फुल स्टॉप के बाद इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो चुका है। तो डायरेक्ट सेंस में सी सेड, जी हाँ पास्ट का ही है, और रिपोर्टेड स्पीच किसमें है, वो भी क्या है, गोपाल के साथ मस्ट लगा हुआ है। आप लोगों को याद आ रहा होगा, कुछ 2 नियम करके समझाए गए थे, नीचे नोट करके लिखवाया गया था, आप लोगों को याद कराया गया था कि कुड है, माइट है, मस्ट है, वुड है, ये सारी चीज़ें अगर किसी सेंटेंस में आ रही तो आपको परिवर्तन बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल वैसे का वैसे ही लिख देना है। तो बिल्कुल क्या करना है, सी शेड दैट गोपाल मस्ट वर्क हार्ड, बिल्कुल क्लियर हो गया, यहाँ पर कोई डाउट नहीं है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को समझ में अच्छे से आ रही होगी। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करते चलें, और वीडियो अगर लाइक आप लोगों ने किया तो ये अच्छी बात है। ध्यान रहे आगे भी इस तरह की लिंक आप लोगों को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करनी है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट ये वीडियो देख सकें, और उनको जो कन्फ्यूजन होती है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में, वो उनकी समस्या दूर हो सके। जी हाँ, चलिए नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, 6 पढ़ लेते हैं। डायरेक्ट क्या दे दिया है, ही सेड टू यू कॉमा इन्वर्टेड कॉमा मदन कुड हेल्प सदन। जी हाँ, ही सेड टू यू पास्ट में है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है। अब रिपोर्टेड स्पीच देखते हैं, क्या लगा है, मदन के बाद कुड लगा है, तो कुड हो गया, माइट हो गया, मस्ट हो गया, वुड हो गया, दैट मदन कुड। जी हाँ, अगर मदन के बाद कुड लगा है तो आप लोगों को याद आ रहा होगा कि कुड आता है, वुड आता है, मस्ट आता है, तो इनको बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है। इसलिए रिपोर्टेड स्पीच अगर पास्ट में है या फिर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो किस प्रकार से परिवर्तन होता है, इसमें 2 नियम मैंने अलग बताए थे। तो मदन कुड हेल्प सदन, कुड आ गया है इसलिए परिवर्तन बिल्कुल नहीं होना है। ही टोल्ड यू दैट मदन कुड हेल्प सदन, समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं है इसमें। ये अच्छी बात है कि आप लोग समझते चल रहे हो, एक्टिव हो, ऑनलाइन पूरी तौर से समझते चल रहे हो। हर एक कन्फ्यूज़न को आपको जो है समझते चलना है, सारे कन्फ्यूज़न आपके दूर हो जाने चाहिए। इसीलिए मैं आप लोगों के सामने इस तरह की वीडियोस बनाता हूं, और भी आने वाले समय में वीडियोस आप लोगों को मिलती रहेंगी। मैं उम्मीद करता हूं ये सारी वीडियो आप लोग देखते भी चलोगे। क्वेश्चन 7 है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय तो ध्यान क्या रखना है, मुनीश सेड टू सतीश। जी हाँ, मुनीश सेड टू सतीश, जो कि पास्ट में है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। तो अर्थ क्या करता है, घूमता है अराउंड द सन, सन के चारों ओर घूमता है। तो ये एक क्या है, सार्वभौमिक सत्य है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो आपको ज्ञात होगा अगर यूनिवर्सल ट्रुथ प्रयोग की गई है तो उसको चेंज बिल्कुल भी नहीं करना है। जी हाँ, मुनीश सेड टू का टोल्ड हो जाएगा, सतीश हो जाएगा, दैट हो जाएगा, लेकिन बाकी सेंटेंस बिल्कुल ज्यों का त्यों ही लिख देना है, क्योंकि यहाँ पर द अर्थ मूव्स अराउंड द सन जो कि एक यूनिवर्सल ट्रुथ के रूप में प्रयोग हुआ है, इसमें सेंटेंस को बिल्कुल भी दूसरे टेंस में चेंज नहीं करना है। अब देख लेते हैं लास्ट 8th वाला क्या है, 8th इसको अच्छे से समझ लेते हैं। डायरेक्ट क्या है, ही सेड टू हिज ब्रदर, ही सेड टू हिज ब्रदर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डॉग्स बार्क्स एट स्ट्रेंजर। जी हाँ, कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं, तो ये एक आदत होती है, कुत्तों की भौंकने की आदत होती है, इसलिए यहाँ पर एक हैबिट का प्रयोग किया गया है। इसलिए आप लोगों को याद आ रहा होगा नियम संख्या 3 में दूसरा जो नियम था उसमें ये बताया गया था, अगर कोई यूनिवर्सल ट्रुथ है या फिर कोई आदत दे दी गई है तो परिवर्तन बिल्कुल भी आप लोगों को नहीं करना है। इसकी इनडायरेक्ट बनाते समय क्या लिखना है, ही सेड टू के स्थान पे ही टोल्ड हिज ब्रदर दैट डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर। थोड़ा सा यहाँ मिसप्रिंट हो गया है, डॉग्स में एस लगा है, बार्क्स में भी एस लग गया है, तो या तो डॉग्स का एस हटा दें या बार्क्स का एस हटा दें, दोनों ही सेंटेंसेस में, मतलब डायरेक्ट में भी या फिर इनडायरेक्ट में भी, दोनों में हटा दीजिए। थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, लिखते समय कभी कभी मुझसे गलतियाँ हो जाती हैं, इन गलतियों को मैं समझाता भी चलता हूँ, बताता भी चलता हूँ और क्लियर कराता भी चलता हूँ। कभी कभी लिखते समय गलतियाँ हो जाती हैं, इसलिए आप लोग भी कोशिश किया करें, अगर कोई गलती हुआ करे, मुझसे मिसप्रिंट हो जाया करे तो आप लोग समस्या बता सकते हैं, गलतियाँ मेरी बता सकते हैं, मुझे भी खुशी होगी कि आप लोग मेरी गलतियाँ भी समझते चलते हो, पकड़ते चलते हो, ये अच्छी बात है। एज ए टीचर मैं खुद जानना चाहता हूँ कि कहीं कहीं अगर मैं गलतियाँ करता हूँ तो मुझे मेरा फीडबैक मिलता रहे। धन्यवाद। सॉरी, आगे एक्सरसाइज भी है आप लोगों के लिए, वो एक्सरसाइज जरूर करें, उसको करने के बाद ही आप लोगों की ये जो वीडियो होती है इसके सारे डाउट क्लियर हो पाएंगे। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट उन एक्सरसाइजेस को सॉल्व जरूर करें और भेजें जरूर। व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया ही है 9120025555। मैं उमेश पांडे हमेशा की तरह इस बार भी हर एक तरह की वीडियो लेकर आता हूँ आप लोग सामने, जनरल नॉलेज से रिलेटेड, सारी एकेडमिक लेवल से रिलेटेड, कम्पिटिटिव लेवल एग्जाम से भी रिलेटेड कई तरह की वीडियोस आप लोगों को इसी यूबीएंस क्लासेस के चैनल पे मिलती रहती हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ आप सारी वीडियोस को इसी तरह से स्नेह के साथ पूरी वीडियो देखते रहते हो। ये मेरे लिए बड़े अच्छी बात है, ये मेरा फीडबैक है कि मैं इतनी अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए बना पाता हूँ। मेरा सौभाग्य है कि आप लोगों तक मैं वीडियो पहुँचा पाता हूँ और आप लोग इतने एक्टिव रूप से उन वीडियोज़ को देखते हो। धन्यवाद। यहाँ पर धन्यवाद नहीं बोलूँगा क्योंकि अभी थोड़ी सी वीडियो
बची है। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोग और भी देखोगे, इसके आगे की कुछ एक्सरसाइजेस हैं, प्लीज़ उनको सॉल्व जरूर किया कीजिए। इस तरह की वीडियोज़ बनाते समय बहुत समय लगता है और बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्ट होती है। इस एनर्जी को वेस्ट होने से बचाने के लिए आप लोगों को करना क्या है, आंसर लिखना है, हर एक क्वेश्चन को समझ के लिखना है और सेंड कर देना है व्हाट्सएप नंबर पे, या फिर कमेंट बॉक्स में भी आप लोग कमेंट करके आंसर दे सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। जैसा आपको सुविधा लगे, जिस प्रकार से आप लोग कर सके कंप्लीट, उस तरह से आप लोग करो। चलिए एक्सरसाइज देख लेते हैं। तो क्या है एक्सरसाइज, अपनी कॉपी में एक्सरसाइज नंबर जरूर डालें। एक्सरसाइज 3 है, रूल नंबर 3 से रिलेटेड। क्या है, पहला क्वेश्चन, राम सेड टू मोहन कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हरी हेल्प्ड मोहन। जी हाँ, राम सेड टू मोहन कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हरी हेल्प्ड मोहन, फुल स्टॉप के बाद इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। आपने देखा क्या, यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब भी पास्ट में है और रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट में है। जी हाँ, फर्स्ट कंप्लीट हुआ, आपने कॉपी में लिख लिया, ये अच्छी बात है। थोड़ी सी स्पीड बढ़ाते चलिए जिसमें सारे क्वेश्चन को समझाया जा सके। सेकंड है ही सेड टू मी, जो कि पास्ट में है, रिपोर्टिंग वर्ब जो कि पास्ट में है। अब चलते हैं रिपोर्टेड स्पीच की तरफ, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा द बॉयज प्लेड आ गुड गेम। जी हाँ, द बॉयज प्लेड आ गुड गेम, फुल स्टॉप के बाद इन्वर्टेड कॉमा क्लोज है। तो फिर से आप लोगों को बता दूं, ये जो रिपोर्टिंग स्पीच है ये किस में है, पास्ट में है। रिपोर्टिंग वर्ब भी किस में थी, पास्ट में थी। नेक्स्ट है, थर्ड है, रवि सेड टू हिज सिस्टर। जी हाँ, रवि सेड टू हिज सिस्टर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा सीता डिड नॉट राइट द लेटर। जी हाँ, रवि सेड टू हिज सिस्टर, रवि सेड टू जो कि एक पास्ट में है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, रिपोर्टेड स्पीच में डिड नॉट लगा है, इसलिए आपको ज्ञात होगा कि पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस में आप लोग किस चीज़ का इस्तेमाल करते थे, डिड नॉट का इस्तेमाल करते थे। इसलिए थर्ड सेंटेंस भी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट में है। चलिए सेकंड पढ़ते हैं, सॉरी फोर्थ वाला पढ़ते हैं। ही सेड टू हर, पास्ट में है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा सुरेश हैड नॉट बाथ इन द रिवर, और फुल स्टॉप के बाद इन्वर्टेड कॉमा क्लोज है। हैड नॉट लगा है तो हैड नॉट परफेक्ट में इस्तेमाल होती थी, और आपको ज्ञात होगा परफेक्ट के लिए किस प्रकार से चेंजेस मैंने बताए थे थर्ड रूल में। जी हाँ, याद आ रहा है, अच्छी बात है, तो सही से आप लोग कंप्लीट करते चले। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या है देखते हैं। राधा सेड टू उषा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा पास्ट में है, रिपोर्टिंग वर्ब, ये अच्छी बात है। तभी आगे देखते हैं क्या चीज़ रिपोर्टेड स्पीच में है। लक्ष्मी हैड बीन वर्किंग हार्ड फॉर 5 डेज। जी हाँ, क्या कहा गया है, लक्ष्मी हैड बीन वर्किंग हार्ड फॉर 5 डेज, जो कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान बता रहा है। जी हाँ, रिपोर्टेड स्पीच पास्ट टेंस में है, इस प्रकार से आप लोगों को ज्ञात होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को क्या चेंज करना है या फिर नहीं करना है। करना है तो करिएगा, नहीं करना है तो आपको नियम याद है अच्छे से, ये अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 6, राम सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा और प्रकाश मस्ट हेल्प द पुअर बॉय, और फुल स्टॉप के बाद इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देना है। राम सेड टू मी जो कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, रिपोर्टेड स्पीच में मस्ट शब्द का इस्तेमाल हुआ है, इसलिए आपको याद आ रहा होगा मस्ट, माइट, कुड, ये सब इस्तेमाल होने वाले जो वर्ड होते हैं उनको ज्यों का त्यों ही लिख देना है, कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं। नेक्स्ट है, ही सेड टू यू पास्ट में है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाद पुनीत शुड गो देयर, तो शुड लगा है, माइट लगा है, मस्ट लगा है, कुड लगा है, वुड लगा है, तो क्या कुछ परिवर्तन होगा? अगर नहीं होगा तो अच्छी बात है, आपको नियम सारे याद हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, क्या दिया है इसको देख लेते हैं। द टीचर सेड, जी हाँ, पास्ट में है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है। चलिए उधर देखते हैं क्या लिखा है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाद क्या लिखा है, द सन इज़ वेरी हॉट। क्या यूनिवर्सल ट्रूथ तो नहीं है? अगर यूनिवर्सल ट्रूथ है तो ध्यान दें, चेंज होगा या फिर नहीं होगा ये आपको पता होगा। द सन इज़ वेरी हॉट, क्या ये सन वेरी हॉट है? अगर है तो एक तरह का यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो यूनिवर्सल ट्रुथ के स्थान पर आपको कोई परिवर्तन नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 9, रमेश सेड टू मोहन कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। जी हाँ, क्या लगता है ये जो स्टेटमेंट है क्या ये बिल्कुल सही है, एक आदत है या फिर यूनिवर्सल ट्रूथ है? हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, अगर आपको लगता है बिल्कुल सही लिखा है, बिल्कुल सार्वभौमिक सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं करना है। ध्यान से समझते चलिए, कहीं कोई कंफ्यूजन हो पूछते चलिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, क्या लिखा है, आई सेड टू हिम, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। आगे देखते हैं,
2 and 2 makes 4, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्या लिखा है, स्टेटमेंट क्या है, 2 and 2 makes 4, क्या सही दे रखा गया है, 2 में जब 2 जोड़ेंगे तो 4 ही होगा। अगर ये एक तरह की यूनिवर्सल ट्रुथ है, सार्वभौमिक सत्य है, बिल्कुल सही है, तो आपको परिवर्तन इसमें भी बिल्कुल नहीं करना है, ज्यों का त्यों लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं, कुछ ही क्वेश्चंस बचे हैं, इसको भी समझा देता हूँ। शुरुआत में ही रिपोर्टेड स्पीच दे दी गई है और रिपोर्टेड स्पीच के अंदर क्या दे दिया गया है, द सन इज बिगर देन मून, बिल्कुल सही बात की गई है कि जो सन है वो बड़ा है मून से, चंद्रमा से, बिल्कुल सत्य है, सार्वभौमिक सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाद गीता सेड, गीता ने कहा, तो गीता सेड जो कि रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में है तो ध्यान रखना है यूनिवर्सल ट्रूथ बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है, बिल्कुल चेंजेस नहीं आने हैं, ज्यों का त्यों ही लिख देना है। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, डॉग्स बार्क्स एट द स्ट्रेंजर, तो कुत्ते भौंका करते हैं, ये तो आप लोग कर चुके थे, बिल्कुल समझ में आ गया। आगे देख लेते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब क्या पास्ट में है, बिल्कुल है पास्ट में, सेड ही लिखा है, तो ही सेड के समझ में आ गया, कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 13 फिर वैसी दिया है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, आप लोगों को याद होगा सूरज हमेशा निकलता है पूरब से, तो ये बिल्कुल सत्य है, सार्वभौमिक सत्य है। आगे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। राम सेड लगा है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद पास्ट लगा है, या फिर सब्जेक्ट के तुरंत बाद सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगा है, तो इंडेफिनिट है, पास्ट का इंडेफिनिट होता है, तो बिल्कुल पास्ट में है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, यूनिवर्सल ट्रुथ दे दिया गया है, तो चेंजेस बिल्कुल नहीं करना है, ज्यों का त्यों लिख देना है। समझ में आ गया। 14th भी रिपोर्टेड स्पीच पहले है, गॉड इज ग्रेट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही लिखा गया है, और आगे जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट में है। कैसे पता, सेड द ओल्ड वुमेन, जी हाँ ओल्ड वुमेन ने कहा, तो पास्ट में है, इंडेफिनिट में है, इसलिए परिवर्तन क्या, गॉड इज ग्रेट क्या गलत शब्द है या फिर गलत लिखा है, यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है, बिल्कुल बता दूं ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। इन 14th सेंटेंस को, इन 14th डायरेक्ट को आपको चेंज करना है इनडायरेक्ट में, और जल्दी से चेंज करके मुझे आज ही आप लोगों को ये सेंटेंस सारे सॉल्व करके भेजना है। ऐसी ईमानदारी के साथ आप लोगों को बिल्कुल सॉल्व करना है, आज ही सॉल्व करेंगे, ये मन में बना के रखें कि जितनी ज़्यादा वीडियो आप लोग सॉल्व करके भेजेंगे उतनी जल्दी मैं और भी वीडियोस अपलोड करूंगा, क्योंकि मुझे लगना चाहिए कि जो भी वीडियोस मैं बना रहा हूं उसमें आप लोग एक्टिव रूप से एक्टिव हो। जी हाँ, धन्यवाद पूरी वीडियो देखने के लिए, और जल्द ही आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलने वाला है, इस वीडियो की अपडेशन होने वाली है, और जल्द ही आप लोग जिसको देख के सॉल्व जरूर करें। धन्यवाद।